हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11वां, विश्व रूप दर्शन योग, ब्रह्मांडीय रूप का दर्शन। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण को सुनने से उनकी समझ स्पष्ट हुई है। अब वे जान गए हैं कि आत्मा शाश्वत है और शरीर से अलग है। प्रगट जगत बस अव्यक्त यथार्थ का मात्र एक अंश है। आपने अपनी सर्वोच्च महिमा के विषय में मुझे बताया। अब मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखना चाहता हूं, हे परमात्मा, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। इसके उपरांत वो श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे स्वयं के बारे में सब कुछ प्रकट करें, यदि वो सोचते हैं कि अर्जुन इसके अधिकारी हैं। वे अपनी इस कामना पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण तब कहते हैं कि तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मुझे नहीं देख सकते अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरे परम रूप को निहारना। तब वे अपना कांतिमय विराट ब्रह्मांडीय रूप विश्व रूप प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु का परम रूप भव्य, दैदीप्यमान और असीम है। समय, आकाश और करणीय द्वारा सीमित नहीं है और एक साथ सभी दिशाओं में। यदि 1000 सूर्य आकाश में एक ही बार में उदय हो तो उस प्रकाश की प्रभा उस शक्तिशाली महिमा की एक चिंगारी की भांति होगी, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। बोलो सलेश। हरिओम संजय। संजय, बस एक ही भाव आ रहा है। गुरु तो जो ऑनलाइन सत्संग बैठे हैं, गुरु अपना पूरा विशाल रूप संतों का उसमें ही दर्शन करा रहा है संजय। बस वही भाव आ रहा है। हर संत में बस दर्शन ही मिल रहे हैं, गुरु के दर्शन दिख रहे हैं। ठीक। बबीत। हरिओम संजय, बहुत बहुत शुक्राने संजय। सच में संजय, सदगुरु भगवान का इतना विराट स्वरूप दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संजय, बहुत बहुत शुक्राना। हरिओम संजय। संजय, बिना आत्मा को जाने और बिना समर्पण किए आप विराट रूप के दर्शन नहीं कर पाए। और मन में सिर्फ मेरे गुरु का वास हो संजय, इसके सिवा कुछ नहीं। बिना गुरु के वास के संजय विराट रूप के दर्शन नहीं हो। ठीक। पहले अपने मन को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा संजय। ठीक। रेनू। रेनू। रीटा। हरिओम संजय। हरिओम संजय। हरिओम सभी प्रेमियों। संजय, भगवान कह रहे हैं ना, भौतिक दृष्टि से नहीं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिससे तू विराट दर्शन कर पाएगा। और वाकई वो दर्शन हमें आप करा रहे हैं। थैंक्स है, शुक्र है भगवान। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, शुक्राना। रीटा। हरिओम संजय। संजय, जिस तरह कृष्ण भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ऐसे गुरु भगवान हमको दिव्य दृष्टि दे के यही समझा रहे कि है ही भगवान और दूसरा है ही नहीं। हरिओम जी। नीलम। हरिओम संजय, सब संतों को हरि। संजय, आप बोलते हैं ना कि भगवान जी हमको वचन देते हैं
साथ में ब्लेसिंग देते हैं और फिर वहां तक हाथ पकड़ के ले जाते हैं। संत जी आज यही फीलिंग हो रहा है कि जो भगवान जी बोल रहे हैं वहां तक हमको लेके भी जा रहे हैं। संत जी ठीक, बहुत शुक्राना संत जी, बहुत शुक्राना। राजेश। है ही प्रभु, है ही, हर कण कण में प्रभु है। हम अपनी इस आंखों से तो नहीं देख सकते, भगवान ने अभी यही बताया कि हम अपनी इन आंखों से तो उसको नहीं देख सकते जब तक कि अंदर की आंखें, उस गुरु के प्रति हमारी आंखें बंद हो तो भी हमको वो गुरु ही दिखाई देते, तो प्रभु ही हमको दर्शन देता है हर जगह, हर कण में, सब में, बस वो ही है ही। शिल्पा। हरिओम संत जी, शुक्राना ही शुक्राना है संत जी। और मन की आंखें से ही उसको देखा जा सकता है, इन आंखों से नहीं देख सकते। सचदेवा। हरिओम संत जी, ये पात्र साफ होगा, ये पात्र साफ होगा तो तभी दिव्य दृष्टि मिलेगी। तो ठीक। हरिओम संत जी। संत जी, कृष्ण भगवान तो अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, पर संत जी गुरु जी तो हमको दर्शन करा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है अंदर पूरा। संत जी ऐसे लग रहा है परमात्मा ही परमात्मा है और गुरु हमको इतने दर्शन अच्छे से करा रहे हैं अंदर। ठीक। हीना। हरिओम संत जी, हरिओम सभी को। याद अच्छा बताया ना भगवान ने, अगर हमारा पूरा समर्पण होगा, पूरी श्रद्धा होगी तो हमको भी वो अलौकिक दर्शन, जो दिव्य दृष्टि है भगवान से मिलेगी हमको भी। और भगवान से मिलने के लिए वो गुरु आप करा रहे हैं हमको सब, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अब दर्शन भी आप ही करवाएंगे संत जी। ठीक। दीदी ने आप अनम्यूट करो। कह रही हूँ कि ना पूरी अलौकिक दृष्टि अब आप ही हमको देंगे। रेणु दीदी ने तो आपको सौंप दिया, भव सागर से पार उतारना है संत जी आपको। ठीक। किरण। हरिओम संत जी, बहुत बहुत शुक्राने संत जी कि गुरु ने विवेक जगा के दिव्य दृष्टि देते जा रहे हैं और हमको सब में विराट स्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही दर्शन अच्छे से करवा रहे हैं। बोलो दादी। हरिओम संत जी, इतना आनंद आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। आगे भी सुना हुआ है लेकिन इतना क्लियर हो रहा है ना, ऐसे लगता है जैसे भगवान हमारे से बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जितनी देर भौतिक आंखें हैं, अब जितनी देर हम संसार में उतनी देर नहीं तुम देख सकते, और अंदर की जो संसार है उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है बाहर जो हम देख सकते। अंदर इतना बड़ा संसार है, लेकिन इसके लिए प्रेम, श्रद्धा, पूरा समर्पण सब कुछ होना चाहिए, तभी ये फीलिंग आती है। अब फीलिंग आ रही है कि भगवान हमारे से बात कर रहे हैं। इतना अच्छा क्लियर आप बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, 2 दफा पढ़ते हैं, इससे बहुत लाभ हो रहा है। ये जो उषा दादी है ना संतो, मिस्टर धीर आई थिंक 20 साल या उससे भी पहले उनका शरीर शांत हुआ। और ये संतनी के मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ये फिर बोलेगी कि मेरे बारे में मत बोलो। ये इतनी स्टेबल और इतनी बैलेंस्ड है ये संतनी, ये माता इतनी बैलेंस्ड है, इसका जीवन इतना खूबसूरत है। मैं देखता हूं जो सिंगल रह जाती हैं लेडीज, वो इतना डिस्टर्ब करती हैं सबको टेलीफोन पे, कभी इसको परेशान करेंगी, कभी उसको परेशान करेंगी, और कितनी तो डिप्रेशन में है यहाँ पे। और एक ये माता है ना, ये उषा धीर जो दादी है हमारी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता सबको।
इतनी मस्त हैं, इतनी सिमटी हुई हैं, इतने बड़े घर में रहती हैं, इतना स्टाफ है इनके पास, और शहर में स्पिरिचुअल अगर लेडी कोई है, कुछ ही लोग होंगे, उसमें ये एक उषा धीर है। मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूं कि अपने अंदर जाओ, अपने जीवन को थाम के रखो, बैलेंस में रहो, स्टेबल रहो। बिना मतलब के मैसेजेस भेजे जाना ग्रुप्स में 2-2 बार, 3-3 बार, इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं तुम्हारे अंदर में। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन यहाँ पर जो योगी हैं चंडीगढ़ के, वो बड़े सधे हुए हैं। ऐसे कोई किसी को कॉल भी नहीं करता। तुम ग्रुप में जाते हो, उसमें तुम नंबर ढूंढते हो, फिर तुम अब सोशलाइज करते हो। ऐसे योगियों को मैं पसंद नहीं करता। ये सुन लो, अपने साथ रहो, अपने अंदर रहो। ये जो सिंगल हो गए हो, ये भगवान ने तुम्हारी लॉटरी निकाल दी है। इस टाइम को 100% यूजफुल करो, अपने अंदर बैठ के, अपने अंदर परमात्मा के साथ बैठ के। तुम्हारे अंदर रूहानी शक्ति जनरेट होगी जितना तुम अपना संग करोगे। जितना तुम इधर उधर मुंह मारोगे, यूट्यूब्स में जाते रहोगे, कभी किसको देख रहे हो, फिर उसका भजन उठा के तुम ग्रुप में डाल रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक के होके बैठोगे, तुम्हारी इज्जत है। जितना तुम इधर उधर बैठोगे, तुम कभी भी यहां पर बहुत सुंदर नहीं बोल पाओगे। शब्दों से सुंदर बोलना मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करता। जो तुम बोलते हो, मैं तुमको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। क्या वाकई तुम्हारा जीवन ऐसा है? तुम मेरे आगे भी चंगे बनते हो, कितनी हैरानी की बात है। मैं तुमको एक ही बात बोलता है कि चंगे नहीं बनो, सच्चे बनो। चंगा बनना है औरों के लिए, सच्चा बनना है अपने लिए। जो मैं तुमसे अपनी बात शेयर करता हूं, उस पर तुम बहुत विचार करो। अगर तुम इस सत्संग में आए हो, सत्संग से जुड़े हो, तो तुम अपने स्वभाव से ऊपर उठो। अपने अंदर परमात्मा की पावर को फील करो। अपना अहम खत्म करो। एटीट्यूड छोड़ो, ग्रैटिट्यूड में आओ। सुनो मेरी बात। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुमसे नहीं बात करेगा। मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। 1 मिनट। और बड़े ध्यान से तुम सबको देखता हूं, और मैं चाहता हूं जो मेरे अंदर आनंद है, जो मेरे अंदर मेरे गुरु के प्रति प्रेम है, आप सेम वैसे हो जाओ। तुम बोलते हो, मैं बोलता देखो ये बोल रही है, ये किसको सुना रही है? मुझे तो सुनाई नहीं दे रही इसकी बात, क्योंकि ये जो बोल रही है सिर्फ बोल रही है, ये बक रही है। इसका जीवन ऐसा नहीं है इस माई का। तुम्हारे अंदर से निश्चय निकलता ही नहीं है। 2-3 को कभी निकलता होगा, 2-3 के बस। तुम यहाँ 100-150 लोग बैठे हो। मैं बड़े ध्यान से तुमको देखता है। समय नहीं है। मानुष चोला अनमोल है, दोबारा मिलना नहीं। और कितना समय निकल गया, बिल्कुल थोड़ा रह गया। पता नहीं कल का सूरज देखना है या नहीं देखना। तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो आज भी मन के पीछे लगना, विषयों के पीछे भागना, संसार के पीछे भागना, संसारिक रसों के पीछे भागना? तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तुम संसार को भी में भी दिल लगाते हो, उसमें भी तुम्हारा पूरा मन है। फिर तुम इधर सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आकर मेरे सामने बैठते हो। बड़ी हिम्मत वाले हो। प्रकृति तो खेल करती है, ऐसी लीला करती है। सत्संग में से 50 उठा के इधर कर देगी, एकदम बाहर निकाल देगी। 50 के 50। इसलिए सच्चे होके बैठो। मेरा भी दिल करे तुम्हारे दर्शन करने को, तुमसे अपने गुरु की बात शेयर करने को। बैठे हैं, कई सुंदर बैठे हैं, लेकिन तुम अपने ऊपर ध्यान दो।
सीरियसनेस का ज्ञान है, टाइम पास करने का ज्ञान नहीं है, टाइम यूजफुल करने का ज्ञान है। एकदम मूर्तियां बन के बैठा करो। पूनम। हरिओम संजी। संजी, मुझे तो ऐसे जैसे लगता है भगवान, गुरु भगवान हमको धीरे 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 इतना हृदय साफ करते जा रहे हैं और परमात्मा की ओर लेके जा रहे हैं। आज जैसे जैसे सुन रहे थे कि अर्जुन को भगवान अपने दर्शन करा रहे हैं विराट स्वरूप के, तो संजी ऐसे लग रहा था, महसूस कर रही थी जैसे अंदर ऐसे रोशनी सी हो रही थी, जैसे ऐसे लग रहा है धीरे धीरे परमात्मा को आके। सालों की एसोसिएशन है मेरी उषा दादी के साथ। सबसे पहला सत्संग इसी को दिया था, सालों की। और मुझे याद नहीं कि 2, 4, 5 बार से ज्यादा इसने कभी मुझे फोन किया हो। तुम लोग अंदर इतनी भटकना है, इतना तुम अंदर में परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, तुमको मेरा नंबर मिल जाता है, तुम उसमें मैसेज सारा दिन पवन को तुम मैसेज करते रहते हो, उससे बातें मारते रहते हो, उससे मेरे बारे में पूछते रहते हो, अपने बारे में बताते रहते हो। भैया उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका अपना काम है, वो बहुत एजुकेटेड बंदा है, वो उसका अपना परिवार है, उसको बहुत ड्यूटीज हैं। कृपया करके अपने अंदर जाओ, अपना मरना करो। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस दिन मर के बैठोगे ना यहां पर स्क्रीन पे, उस दिन मैं तुमसे ही बात करेगा, सिर्फ बाकियों की तरफ देखेगा भी नहीं। मरो तो सही। बानो। हरिओम संजी, बस बहुत बहुत डीप वाइब्रेशंस आ रहे थे संजी जब आप बोल रहे थे, बस उसी का आनंद अभी तक ले रही हूँ संजी। ठीक। वनीता। हरिओम संजी। संजी, रहम तो का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी रहमतें बरस रही हैं, सबका बहुत बहुत शुक्राना है संजी, शुक्राना। हरिओम संजी। संजी, ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान वो दृष्टि दी थी, वैसे लगता है कि हमें भी भगवान ने डिवाइन साइट दी हुई है। जो हम वचन सुनते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं, वो भी तो डिवाइन साइट ही है ना हमारे लिए। ठीक ठीक। जी। हरिओम संजी। हरिओम। सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि अर्जुन ने जिज्ञासा दिखाई, उसने कृष्ण भगवान को बोला कि मुझे देखना है, तो कृष्ण भगवान ने बोला ऐसे देख ही नहीं पाएगा, फिर उसको दिव्य दृष्टि दी, फिर चारों दिशाओं में उसको अपना दर्शन कराया, और ऐसा भी बताया कि 1000 सूरज की रोशनी भी इस गुरु की महिमा, कृष्ण की महिमा सिर्फ रत्ती भर में थी, एक चिंगारी की तरह है। इतना अच्छा लग रहा था, और वाकई में लग रहा था कि हमको भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। अभी भी जैसे भजन गाते हैं, जरे जरे में है झांकी भगवान की, खाली गाने तक थोड़ी है, जानना है, समझना है, देखना है, वही अच्छा लगता है सब। ठीक। हरिओम संजी। बोलो कविता। हरिओम संजी। बोलो कविता। सच में मुझे भी ये समझ में आया कि इस भौतिक आंखों से तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब गुरु दिव्य दृष्टि देते हैं तब हमें ज्ञान समझ में आता है। ठीक, सुंदर। हरिओम संजी। बोल। हरिओम संजी। बस है ही भगवान सब जगह है। आपकी वाणी हमारे अंदर पड़ती है और रिसीव होती है तो हम पूरे हो जाएंगे, और आप भी हमको दिव्य दृष्टि दिखाएंगे, पूर्ण आप ही करेंगे हमको आप। ठीक। और गुरु के वचनों से ही हम पूर्ण होंगे। ठीक ठीक।
हरिओम संजी। संजी भगवान ने हमें सत्संग दिया, सत्संग में टिकाया, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सुंदर भाव, सुंदर भाव। हीतल। हरिओम संजी। जैसे अर्जुन ने टोटल सरेंडर करके भगवान से विराट स्वरूप देखने को कहा, ऐसे हमको भी गुरु के आगे टोटल सरेंडर होके दिव्य दृष्टि लेके सबका। सुंदर, ठीक।